नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं वैभव पांडे, सेवी रिसर्च एनालिस्ट, आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और अब हम लोग देख लेते हैं कि पिछले कुछ वीक से जो हमारे एस्टिमेशंस थे या प्रेडिक्शंस थे, निफ्टी ने और मार्केट ने उनको किस तरीके से फॉलो किया है या नहीं किया है, ये हम लोग देख लेते हैं। और आगे का जो अभी कुछ बातें चल रही हैं मार्केट के अंदर, उसको भी हम देख लेते हैं आगे तक। तो देखिए, ये निफ्टी का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है। तो अगर आप पिछले वीडियोस हमारे देखेंगे 2-3 वीक्स पुराने, तो जब 22,200 मार्केट जब आया था तो उस समय हमारा एस्टिमेशन था कि अब यहाँ से एक जंप आ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये जो लाइन जो है 22,200 22,200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, माफ कीजिएगा सपोर्ट था। और मार्केट ने यहाँ से एक बहुत अच्छा उछाल दिया, कुछ ज़्यादा ही अच्छा उछाल दिया। एक दिन तो एक बहुत बड़ा गैप अप किया 500 पॉइंट्स का। और उसके बाद में हमारा एस्टिमेशन था कि यहाँ से 24,600 से 24,800 के बीच में एक बार मार्केट टच करेगा। उसके बाद अगर देखा जाएगा कि अगर उसके ऊपर वो सस्टेन किया तो हम बुलिश सेंटिमेंट जो है उनकी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग देखिए, यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पर 24,600 24,600, ये देखिए दो लाइन जो है ये बना रखी है 24,600 और 24,800 की। तो एग्जैक्टली इसी को टच करके मार्केट ने ज़्यादा मजबूती दिखाई नहीं, ना वो वहाँ पर सस्टेन किया। एक बार 24,600 को नीचे जाने के बाद एक बार उसने फिर से कोशिश की थी ऊपर आने की, 24,500 तक वो गया, यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद मार्केट अब सीधा नीचे आ गया। तो इस वक्त में देखिए, अब जो हमें आगे लग रहा है, जैसे कि हैंटा वायरस की बात चल रही थी, या फिर हमारे पीएम ने कहा कि भाई अभी आगे थोड़ी मुश्किलें हैं, और अगर हम अभी गोल्ड बाय ना करें, फॉरेन टूर्स ना करें, मोटा मोटी इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, जो हमारा डॉलर है, वो इस वक्त में हमें पेमेंट ज़्यादा ना करना पड़े बाहर, हमारे डॉलर रिजर्व जो है वो सेफ रहें। तो इस वजह से उन्होंने बेसिकली ये चीज़ कही है, क्योंकि कच्चा तेल भी जो है इस वक्त में उसकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, वो महंगा हो रहा है। और गवर्नमेंट ने जो दाम है कच्चे तेल के, पेट्रोल और डीजल के, जो मार्केट की जो प्राइसेस होने चाहिए थी, वो अभी तक गवर्नमेंट ने बढ़ाई नहीं है। तो इस वजह से जो ऑयल कंपनीज है उनको भी अभी इस वक्त में डेली बेसिस पर लॉस हो रहा है। तो ये जो नेट माइनस में जो गवर्नमेंट के रिजर्व जो जा रहे हैं, इसको कम करने के लिए मोदी जी ने ये बयान दिया था। और उसके बाद ही आप देखिए, आज उसके बाद से ही मार्केट डाउन जाता जा रहा है। आज मॉर्निंग में तो 9:01 पे मार्केट 450 पॉइंट्स नीचे ओपन हुआ था, लेकिन उसने अच्छी तरह से ऊपर कवर कर लिया और 9-7 तक जो है वो लगभग नील पर, ना ऊपर ना नीचे, जीरो पर उसने मार्केट ने ओपन दिया। और उसके बाद में एक अच्छा सा उछाल आया था, पहले डाउन साइड गया, उसके बाद में एक अच्छा सा उछाल आया। उस उछाल के बाद भी मार्केट ने अभी भी लगभग नील पर ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो अभी मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी भी तरीके से इस वक्त में आप चाहे देखिए, इंट्राडे की बात अलग है, इंट्राडे के कॉस्ट जो है वो उसी समय के ट्रेडिंग ऑप्शंस में और उसी समय के मिनट्स के चार्ट्स पर होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन लॉन्ग में अगर आप डे चार्ट पे अगर आप देखें या लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, स्विंग के हिसाब से अगर आप देखें, तो आपको इस वक्त में लॉन्ग जो है वो बिल्कुल नहीं रहना है, जब तक कि लॉन्ग का हमको कोई इंडिकेशन ना मिले। जैसे इंडिकेशन मिलेगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस वक्त में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लॉन्ग में ना रहें इस वक्त में। देखिए, इसका निफ्टी का या मार्केट का डाउन होने का जो एस्टिमेशन है, उसका एक अच्छा हमारे पास में एक प्रूफ है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये 200 डीएमए लाइन है। ओके, आवरली चार्ट पे ये करीब 25 हैं कि निफ्टी के चार्ट के अंदर ये जो 200 डीएमए है, 200 एवरेज जो है, 200 एवरेज जो है, देखिए लॉन्ग टर्म की चीज़ है और इसका रेलेवेंस हमेशा रहता है। छोटे मोटे इंडिकेटर जो होते हैं, स्मॉल टर्म के जो इंडिकेटर्स होते हैं, उनका रेलेवेंस मार्केट जो है वो कुछ टाइम में लाता रहता है, हटाता रहता है। लेकिन 200 डीएमए, 50 डीएमए, इनके जो रेलेवेंस है इनके लगभग हमेशा रहते हैं। तो उसका हम एक बार बिहेवियर देख लेते हैं कि किस तरह से रहा है। मैं आपको
मैं ये लाइन से एक बार डिलीट ही कर देता हूँ सारी। अब देखिए ये मार्केट जो है, ये मैं डे चार्ट पे बैठा हुआ हूँ और ये 2020 का फॉल था कोविड का। उसके बाद में मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया सा अपसाइड दिया, 200 डीएमए के एकदम ऊपर चल रहा है। 200 डीएमए के ऊपर चलने के बाद इसने यहाँ पर एक बार 200 डीएमए को तोड़कर ये यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर बहुत ही कम नीचे आया। देखिए पिछले वाले के मुकाबले पिछले वाला अगर जो है 17,000 से लेके 15,000 यानी करीब 2,000 पॉइंट एक बार नीचे गया था 200 डीएमए के, और जब सेकेंड टाइम जब नीचे आया बहुत ही कम नीचे आया ये और उसके बाद ऊपर चला गया। तो ये एक इंडिकेशन था, हम देख रहे हैं जैसे कि मार्केट जो है उसके बाद में अच्छी तरह ऊपर गया, उसके बाद 26,000 को टच किया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है साहब कि मार्केट ने एक बार 200 डीएमए को यहाँ पर ब्रेक किया। ओके, ये यहाँ पर अगर मैं इसे मान लूँ यहाँ पर 24,000 और ये 22,000 तक 2,000 पॉइंट एक बार ये नीचे गया मार्केट के 200 डीएमए एवरेज से 2,000 पॉइंट नीचे गया एक बार, और इस बार ये यहाँ पर 200 डीएमए से 25,300 से लेके 22,300 तक इस बार ये करीब करीब 3,000 पॉइंट नीचे गया है। तो जिस तरह से पिछले बार आप देख रहे हैं कि एक बार ये नीचे आया और सेकंड टाइम में वो बहुत ही जल्दी ऊपर चला गया, इस तरह इस बार यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है कि एक बार ये नीचे आया और सेकंड टाइम में ज़्यादा नीचे आया है। तो ये मार्केट में वीकनेस का एक बहुत अच्छा खासा कारण हम लोग मान सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त में जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं और जिनके भी पोर्टफोलियो हैं वो बिल्कुल भी अभी इस वक्त में लॉन्ग की ना सोचे। हाँ, कुछ एक स्टॉक्स जो है अभी मार्केट का रिसेंट जो बिहेवियर जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, वो ये है कि कुछ एक स्टॉक्स जो है सिलेक्टेड स्टॉक्स वो उनमें अपनी तेजी आई हुई है और ओवरऑल जो है वो मार्केट डाउन साइड पर है। इवन एफआईआईज ने भी इस वक्त में जो इंडेक्स है, इंडेक्स को शॉर्ट कर रखा है काफ़ी टाइम से, और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर वो लॉन्ग हैं। तो वो चीज़ जो भी हमारे पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर्स हैं उन पर वो चीज़ उन तक पहुंचा दी जाती है, लेकिन जब मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ ओवरऑल मार्केट की, तो आप लोगों को सावधान रहना है इस वक्त में। और अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट जो है अपसाइड में जा सकता है। अगर कोई ऐसा इंडिकेशन मिलेगा तो आपको हाथों हाथ अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस वक्त में बस इतना ही, और आप मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।